हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सीजीएल का पेपर। सीजीएल का पेपर जो है हमने 6 दिसंबर 2022 तक के पेपर को देखा था। हम 2022 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो पेपर लेके आए हैं वो 7 दिसंबर 2022 का पेपर है सीजीएल का। इसके चारों शिफ्ट के जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जो एक क्वेश्चन था 5 दिसंबर का सीजीएल का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मैंने उसका आंसर गलत बता दिया है। प्लीज आई रिक्वेस्ट देम कि उन्हें जाके एक बार आप जरूर क्रॉस चेक करिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में 2001 की जनगणना पूछी गई है, उसमें 2011 की नहीं पूछी गई है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो होता है वो 933 ही होता है। उसमें जो आंसर दिए गए हैं बिल्कुल ही करेक्ट बताए गए हैं आपको। और हाँ, 2011 के हिसाब से उसको नहीं पूछा गया है। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली हमें पढ़ना है, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन ऐसे छोटे मोटे सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज के पेपर को, और आज के पेपर को हम पूरा डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन है, शिवना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुदेव प्रसाद नामक पुरस्कार से शोभना नारायण को 2013 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए जो कोरम होता है या गणपूर्ति होती है उसके लिए सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखें, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग किसी भी कार्य की गणपूर्ति के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, तो बहुत लेकिन पुराना नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विनय कुमार सक्सेना को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट हमारा है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो इसमें से जितने भी दिए हुए हैं, प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी की इकाई होता है। ये बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें एक दिया है, संक्षिप्त अक्षर सीपीसीएल भारत के पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। सीपीसीएल का फुल फॉर्म पूछा गया आपसे, तो सीपीसीएल है क्या? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये सीपीसीएल का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मणिमेखलई महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन करता है? तो जो मणिमेखलई महाकाव्य है ये कोवलन और माधवी की बेटी का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़ी गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कदम्ब। ये जो राजवंश था ये त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये कन्नौज क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए बहुत दिनों तक लड़ा गया था। इसका हिस्सा राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार और पाल थे, लेकिन इसमें कदम्ब जो राजवंश था ये इसके पार्ट नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 1988 में जो मतदान की आयु थी इसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक खेल था जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो इसे आप करेक्ट कर लेना, किसमें नहीं जीता? तो 1960 का जो ओलंपिक हुआ इसमें भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। अगला क्वेश्चन क्या है, 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है? इसकी बात करें तो ये अवगाद्रो का नियम है। अवगाद्रो के नियम को 1811 में अवगाद्रो द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसमें क्या कहा गया कि अगर ताप और दाब समान है तो किसी भी एक समान आयतन में गैसों की अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। तो एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। इसे क्या कहते हैं? अवगाद्रो का नियम कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उद्योग पर। तो जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इस पे उद्योग पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डैश द्वारा प्रकाशित रचना है। तो जो ये अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है ये जेम्स मिल के द्वारा प्रकाशित किया गया एक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम डैश वंश से संबंधित थे। तो जो राजा राजा प्रथम थे और राजेंद्र प्रथम थे ये चोल राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपीनाथ। गोपीनाथ जी कथकली शास्त्रीय नृत्य के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के आंतरिक उष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो पृथ्वी के जो आंतरिक उष्मा इंजन है इसको रेडियोधर्मी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेडियोधर्मी ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पोररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहले क्वेश्चन देख लें, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में सबसे गहरा जो गर्त है वो मेरियाना गर्त है। ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? तो त्वरण की जो इकाई होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। त्वरण होता क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन बटे जो समय होता है ये त्वरण होता है। इसका जब आप SI यूनिट निकालेंगे तो आपको मीटर पर सेकेंड मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिए, वेग का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा और समय का क्या होगा? सेकेंड होगा। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर वेंकट रमण जी को। आर वेंकट रमणी जो जी हैं इनको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाओं को मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? M2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन डैश के माध्यम से होता है। तो जो पत्तियां होती हैं हरी पत्तियां जनरली उनमें स्टोमेटा पाया जाता है, एक रंध्र होता है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है, एक मिनट ये लोड नहीं हो पाया। हाँ तो देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? तो जो बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है ये सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किससे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी को आस्थाना नर्तकी के रूप की मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेडिसेप एक अनूठी और व्यापक सामाजिक बीमा योजना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल के द्वारा मेडिसेप योजना प्रारंभ बीमा योजना थी ये, इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? केरल सरकार के द्वारा किया गया। तो ये हमारे फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड शिफ्ट के अपने जीके के सारे क्वेश्चन। सेकेंड शिफ्ट के पेपर के जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो संगीत के सुरों पर जो अष्टक नियम था ये आधारित था। ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए, जो तत्व हैं उनको क्रमबद्ध करने के लिए जो नियम बनाया गया अष्टक नियम, ये न्यूलैंड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसके अष्टक नियम देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो न्यूलैंड वैज्ञानिक थे और इनके द्वारा अष्टक सिद्धांत दिया गया था। ये अष्टक नियम जो था ये जो 7 सुर होते हैं सा रे गा मा पा, इस पे आधारित था। तो इसलिए ये क्या था, और ये भी ध्यान रखिएगा ये जितने भी नियम थे ये सभी लगभग परमाणु भार पे आधारित थे। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित था। और यही हमारा वर्तमान में जो हम आवर्त सारणी को पढ़ते हैं वो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसको मोजले के द्वारा दिया गया था। इसे ध्यान रखिएगा, मोजले के द्वारा दिया गया था या बनाया गया था।
आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सिक्किम से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो लोहड़ी त्यौहार है ये सिक्किम से संबंधित नहीं है, बाकी गेंजा, लोसर, सकेवा ये सारे सिक्किम राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है हमारे पेट में मेनली पाया जाता है। इसका काम होता है प्रोटीन जो होते हैं उसका पाचन करना। तो प्रोटीन का पाचन करना ट्रिप्सिन का काम होता है। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिनबर्ग में। एडिनबर्ग में राष्ट्रमंडल जो युवा खेल हैं इनके पहले संस्करण का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोहतक। बाकी बरेली से, लखनऊ से, कानपुर से, सभी जगह से 1857 की क्रांति में लोगों ने भाग लिया था और ये सभी एक तरह से 1857 के विद्रोह के केंद्र के रूप में थे, लेकिन रोहतक नामक जगह नहीं था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों को %% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 जो 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस के तहत सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको दिया जाता है, सामान्य वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनको दिया जाता है। और 103वें संविधान संशोधन की वैधता थी ये, मतलब 103वें संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया था और इसको 2022 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम के लिए, बट ये बहुत पुराना नहीं है इसलिए ये रिपीट हो सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी योजना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 434 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को डैश को लोकसभा में पारित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 मार्च 2022 को दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा में क्या किया गया था, पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है। तो जो महानदी है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कौन सा है ये जरूर बताइएगा, महानदी पे कौन सा बांध है। तो इसके कुछ प्रमुख लक्षण भी हैं, मतलब प्रमुख है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय टेलीमानस पहल शुरू की थी। मानस में एम का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मेंटल हेल्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेंटल हेल्थ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2002 में जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है उसे जोड़ा गया। ये हमारा 86वां संविधान संशोधन था, ध्यान रखें ये कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन था और 2002 में ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था कि 7 से 14 वर्ष तक के आपके जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाना, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना पेरेंट्स का कर्तव्य है। तो ये जो था ये क्या था, 2006 में ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कितने वर्ष से, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य मतलब उनको शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का कर्तव्य है, ऐसा मौलिक कर्तव्य 11वें में कहा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लोक नृत्य लेजिम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। लोक नृत्य जो लेजिम है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी। तो आर्यभट्टियम नाम की जो पुस्तक है ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेपो दर। रेपो दर इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारा, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी डैश में स्थित है। तो तमिलनाडु में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है, मेरी जो क्वेश्चंस की सीरीज है पॉलिटी की, उसे अगर आपने देखा है तो आप एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है। तो ध्यान रखिएगा, जो ऊतक होते हैं वो समान कोशिकाओं का समूह होते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ जो सेल्स होते हैं वो जुड़ करके ऊतक का निर्माण करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, नुपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो जो नुपा नृत्य है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक मिनट ये लोड। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैक स्ट्रोक। तो इसमें पूछा क्या गया है कि तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक जो है वो पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैक स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है ये जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिने तट की एक नदी नहीं है। तो इसे मैंने ट्रिक से बताया आपको कि गंगा के सहायक नदियां और किधर से कौन सी आके नदी मिलती है। तो इसे आप जाके एक बार उसमें शॉर्ट्स वीडियो में ज़रूर चेक करिएगा, उसमें आपको इसके ट्रिक मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे कि गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो सोन नदी जो है ये गंगा की दाहिने तट की नदी नहीं है। बाकी गोमती हो गया, कोसी हो गया, गंडक हो गया, ये सभी दाहिने तट की नदी हैं। सोन जो है ये गंगा की दाहिने तट की नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल राजवंश। जो तंजावुर था ये चोल राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट हमारा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार उसी साल के पेपर में रिपीट हुआ है। तो कैल्शियम सल्फेट और 2H2O जो है ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इससे आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों संघीय सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति डैश के पास होती है। इसका सही आंसर क्या होगा, केंद्र विधायिका के पास होती है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कि हम थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर कभी बाय मिस्टेक मुझे बोलने में या किसी भी चीज़ में टाइपिंग एरर में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, बट उसे आप करेक्ट जरूर करिएगा या मेंशन जरूर करिएगा, मैं उसे बहुत ही जल्दी करेक्ट कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।